बहुत सी महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि महीना यानी पीरियड्स या मेंसेस आने के 4-5 दिन पहले से उन्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होते हैं। जैसे बदन में भारीपन लगना, पेट दर्द होना या पेट फूलना, स्तनों में या ब्रेस्ट में तनाव महसूस होना, दर्द होना, सर दर्द होना या किसी को कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन तक हो जाता है। किसी को भूख ज़्यादा लगने लगती है या मीठा अधिक खाने का मन करता है या किसी को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। महीना आने के कुछ दिन पहले कुछ महिलाओं को अपने मूड में या बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे किसी को बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेबिलिटी होती है या बहुत गुस्सा आता है या उन्हें एकदम अलग-थलग रहने का मन करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अपने कमरे में रहना चाहती हैं, लाइक मी एंड माय रूम। तो इसके लिए उन्हें कई बार अपने घर वालों की, अपने परिवारजनों की या अपने कोलीग्स की, जिनके साथ वो काम करती हैं, उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं, ताने सुनने पड़ते हैं। जैसे, भाई पीरियड्स तो हमें भी आते हैं, मेंसेस तो हमें भी होते हैं, हम तो कभी ऐसे मुंह फुलाकर नहीं बैठे। या फिर इनका तो समझ ही नहीं आता, कभी तो बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं और कभी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हैं। तो इसमें ना तो उनकी गलती है जो महीना आने के कुछ दिन पहले से ये परेशानी उठा रही होती हैं या दिक्कत महसूस कर रही होती हैं, और ना उनकी गलती है जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता, ये आभास ही नहीं होता कि ये सब फिजियोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है। ये लक्षण अधिकतर 20 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में देखने को मिलते हैं, जो पीरियड शुरू होने के बाद, ब्लीडिंग शुरू होने के बाद 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। प्रत्येक महिला में जब पीरियड्स या मेंसेस यानी मासिक चक्र आना शुरू हो जाता है, तो उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस यानी सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, जिनका स्तर पूरे महीने में कुछ दिनों में बढ़ता है और कुछ दिनों में कम होता है। यानी इन हार्मोन्स के लेवल्स में, स्तर में बदलाव होते रहते हैं। तो ये हार्मोन्स का ये बदलाव ही कारण बनता है रेगुलर रूप से हर महीने पीरियड्स होने का या ब्लीडिंग होने का, और साथ ही साथ कुछ महिलाओं में कारण बन जाता है इस तरह के लक्षण दिखने का। अब यही हार्मोन हर महिला में प्रोड्यूस होते हैं और मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी एक साइकिल एक बार ब्लीडिंग होने के बाद से अगली बार ब्लीडिंग होने के बीच में इन हार्मोन्स का लेवल या स्तर भी गिरता और चढ़ता रहता है। तो फिर यह लक्षण सिर्फ कुछ महिलाओं में ही क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण अभी तक ठीक ठाक पता नहीं चल सका है। इसका एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी माँ या नानी को ऐसी शिकायत होती थी या पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले ऐसे लक्षण उनमें दिखाई देते थे, उन महिलाओं में ये शिकायत होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात, कुछ महिलाओं में तो ये लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिखते और कुछ महिलाओं में थोड़े बहुत दिखते हैं। यानी पीरियड्स आने के पहले उन्हें पता चल जाता है कि अब मुझे मेंसेस आने वाले हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जबकि कुछ महिलाओं में यही लक्षण परेशानी का कारण बन जाते हैं। यानी कुछ महिलाओं का शरीर या उनकी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव होती है इन हार्मोन्स के बदलाव के लिए, इन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के लिए। यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, उन्हें फॉलो किया जाए,
तो मेंसेस होने के पहले होने वाली इन परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है या कुछ हद तक बचा जा सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी डाइट। पौष्टिक आहार लें, घर का बना ताज़ा खाना खाएं, जिसमें सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मात्रा में हों, क्योंकि इनकी कमी भी महीने के पहले होने वाले इन लक्षणों का कारण बन सकती है। खूब फल, सब्ज़ी अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ख़ास तौर से केला, पपीता, टमाटर, एवोकाडो, हरी सब्जियां। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें। नमक, चीनी, मैदा, पास्ता, मीट इन सबको खाने से बचें। दूसरी ज़रूरी बात है नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज। प्रतिदिन 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिसमें मॉर्निंग वॉक या ब्रिस्क वॉक हो सकती है, जिम हो सकता है, योगा हो सकता है या मेडिटेशन हो सकता है। तो एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स या केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो ये हार्मोन्स इन लक्षणों को दबाने में, कम करने में हमारी मदद करते हैं। समय से सोना और पूरी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन 8 घंटे की नींद लें। अपना स्क्रीन टाइम यानी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे कम से कम रहें। ख़ास तौर से सोने के आधा घंटा पहले इन्हें बंद कर दें। तनाव यानी स्ट्रेस, टेंशन या एंग्जाइटी होने पर भी जो हार्मोन हमारे शरीर से निकलते हैं, वो इन लक्षणों के होने का या इनके और उग्र रूप से दिखने का कारण बनते हैं। इसलिए तनाव से दूर रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपनी परेशानियां अपनों से साझा करें, क्योंकि कह सकते हैं कि ऐसे में तनाव या स्ट्रेस आग में घी का काम करते हैं। इसलिए प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपनी परेशानियां अपनों से साझा करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद भी, इनको फॉलो करने के बाद भी, यदि पीरियड्स और या मेंसेस आने के पहले ये लक्षण आपको परेशान करते हैं, आपकी दिनचर्या पे असर डालते हैं, सर दर्द, पेट दर्द या चिड़चिड़ापन, गुस्सा इतना अधिक होता है कि आप काम में मन नहीं लगा पाती, सबसे अलग थलग होके बैठ जाती हैं। आपके साथ साथ ये आपके आसपास रहने वालों के लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। तो अपनी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें, परामर्श लें, क्योंकि बाज़ार में आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन्स या दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ भी शेयर कर सकती हैं। कोई क्वेरी, क्वेश्चन या सवाल होने पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट भी ले सकती हैं।